हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम एक स्पेशल, मैं बोलूँगा स्पेशल इसलिए क्योंकि ये बहुत लोगों के अंदर दबी हुई भावना है जिस पर बात होती नहीं है ना। तो हम उस भावना पर हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जाएंगे गूगल पर, इतने सर्च मिलेंगे आपको इस बात का कि भाई हमको HC वर्मा सॉल्व करनी चाहिए क्या अगर हम नीट एस्पिरेंट हैं तो, है ना। मतलब लोग अपना सर खपा देते हैं और ये सोचते रह जाते हैं कि मैं करूं या नहीं करूं, मैं करूं या नहीं करूं। कई लोग तो सिर्फ इसलिए करते हैं HC वर्मा स्टार्ट, उनको लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे समाज से निकाल दिया जाएगा, नीट के समाज से निकाल दिया जाएगा कि भाई ये इंसान तो HC वर्मा की प्रैक्टिस ही नहीं करता है ना। तो कई लोग इस प्रेशर में आकर क्या करते हैं, HC वर्मा सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही प्रेशर है कि आपके पास पैसे हो ना हो, लेकिन आपको एप्पल का आईफोन खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि समाज में इतना प्रेशर है कि अगर आपने आईफोन नहीं लिया तो आपको लोग गिरी हुई नजरों से देखेंगे कि बताओ यार इसके पास आईफोन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इस लेक्चर में यही बात करेंगे कि नीट एस्पिरेंट होने के बावजूद भी आपको HC वर्मा बुक सॉल्व करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस लिमिट तक करनी चाहिए, किस एक्सटेंट तक करनी चाहिए। ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें होने वाली है आज के लेक्चर में। तो मैं चाहूंगा कि जब आप इस लेक्चर को देखें और लेक्चर को देखकर उसे खत्म करें तो उसे शेयर जरूर करें उन लोगों के बीच में जहां ये डाउट बहुत ज्यादा क्या कर रहा हूं, प्रिवेल कर रहा होगा कि भाई हमें करना चाहिए HC वर्मा या सॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुड आई सॉल्व HC वर्मा, बट मैं तो स्टूडेंट नीट का हूं, क्या करें। चलिए तो बात करते हैं बहुत ही साफ शब्दों में, कम शब्दों में, सटीक शब्दों में, है ना। हम कम बोलेंगे लेकिन बम बोलेंगे, एकदम काम की बात करेंगे, पूरा निचोड़ आपके सामने HC वर्मा का लाकर रखेंगे कि वो क्यों जरूरी है। तो पहला पॉइंट है फीचर्स ऑफ द बुक। देखिए, परम पूजनीय HC वर्मा साहब पद्मश्री हैं, जो कि HC वर्मा साहब, उनने जब ये बुक लिखी तो शायद उनको भी नहीं पता होगा, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बट ये इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी, इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी। नो डाउट वो फिजिक्स के महारथी हैं, बट इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी ये बुक कि हमारी क्या बोलते हैं, फिजिक्स की भगवत गीता बन जाएगी। किसने सोचा था। आज इस बुक को लिखे हुए हो सकता है 28 से, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 से 30 साल होने आ गए हैं। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आप फिजिक्स में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको HC वर्मा से गो थ्रू होकर जाना ही चाहिए। आई मेरी बात समझ में। जैसे बोलते हैं कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग है, आपको दर्शन करके आना ही चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें चली आती हैं। वैसे ही बोला जाता है कि अगर आप फिजिक्स को टच कर रहे हैं तो आपका फिजिक्स अधूरा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अधूरी है अगर आपने HC वर्मा का क्या दर्शन नहीं किए तो। ठीक है ना। तो क्यों ऐसा हुआ, क्या जरूरी है, जरा समझेंगे। फीचर्स ऑफ द बुक समझेंगे। दिस बुक इज फॉर श्योर परफेक्ट, फॉर श्योर परफेक्ट फॉर एनी स्टूडेंट एस्पायरिंग टू क्रैक JEE एंड नीट एग्जाम। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं जो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप HC वर्मा उठाते हो ना, तो HC वर्मा की हो सकता है थ्योरी आपको उतनी ज्यादा समझ नहीं आए। क्यों? क्योंकि वहां पर HC वर्मा साहब ने बहुत कम शब्दों में एकदम सटीक बात कही है। और एक अच्छी बुक की यही सबसे प्यारी बात होती है कि वो कम शब्दों का यूज करती है और आप तक कंसेप्ट पहुंचा जाती है। लेकिन कई बच्चों को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि नहीं सर, हमें तो और थ्योरी की जरूरत थी। तो ऐसी चीजों के लिए या ऐसी थ्योरी के लिए मैं आपको और भी बुक सजेस्ट करूंगा, आप वहां से थ्योरी पढ़ सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि HC वर्मा ने थ्योरी अच्छी नहीं दी है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें और थ्योरी की जरूरत है एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को सीखने के लिए, है ना। ठीक है, ओके। तो ये बुक तो इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ गए आप। कई लोग बोलते हैं, लड़ाई चलती है JEE और नीट के बच्चों के बीच में कि हम तो JEE वाले हैं, HC वर्मा तो हमारी बुक है, ये नीट वाले क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। दिन ब दिन, साल दर साल एग्जाम का लेवल टफ होता जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि क्वेश्चंस की क्वालिटी बढ़ रही है, इसलिए भी कि लोगों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रहा है, लोगों के बीच में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अब वो वाली बात नहीं रह गई कि आप कम पढ़कर भी एग्जाम निकाल लो। अब आपको अंडर द सन बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, तब आपका सिलेक्शन इंश्योर होता है। अब अगर आपकी सोच ऐसी रहती है कि नहीं भाई मेरी तो बस पासिंग मार्क्स आ जाए, बस निकल जाए फिजिक्स कैसे भी करके, तो वो बहुत गलत है। मैं तो बोलूंगा ऐसे लोगों को तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको तैयारी करनी है और आपको अंडर 500, अंडर 100 रैंक लेकर आनी है तो आपको HC वर्मा सॉल्व करनी ही पड़ेगी, ये बात पक्की है। ये देखो, मैंने अपने शब्द बोल दिए अपने मुंह से कि अगर आप एक रैंक अच्छी सोच रहे हो, अच्छी रैंक सोच रहे हो, यानी कि अंडर 500 जाने की सोच रहे हो, आपको HC वर्मा सॉल्व करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं, वो हमारी भगवत गीता है, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि जो JEE के बच्चे हैं वो भी तो यही कर रहे हैं। सर, JEE के बच्चे बहुत सारी चीजें और भी करते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं भाई सिर्फ और सिर्फ बुक सॉल्व कर ली तो बन जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं है।
आप कितना कंसेप्ट रिटेन कर पाते हो, रट लिए हैं क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन रटने से आपको बन जाए एग्जाम में सारे क्वेश्चन, कंसेप्ट आपने कितने रिटेन किए हैं, और वो डिपेंड करता है आपके रिवीजन पर कि आपने अगर कोई बुक सॉल्व करी है तो उसको कितनी बार रिवाइज किया है, उन क्वेश्चंस को कितनी बार प्रैक्टिस किया है। वो बोलते हैं ना कि अगर आपके पास कोई एक मूव है, उसको अगर आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है तो वो एक मूव सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, बजाय उसके कि आपने 10,000 मूव सीख के रख लिए और आपने प्रैक्टिस एक की भी नहीं करी। क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ कि दिन ब दिन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो अगर लेवल बढ़ रहा है एग्जाम का तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर से या सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के नोट से आप एग्जाम में अच्छी रैंक नहीं ला सकते। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है, बट एक अच्छी रैंक को अगर टारगेट करना है तो आपको बुक सॉल्व करनी पड़ेगी। सर पूरी बुक सॉल्व करनी पड़ेगी क्या? इस बारे में ये बात करेंगे, है ना। मैं यहां स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं नीट के स्टूडेंट्स की। किसकी बात कर रहा हूं? नीट के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। 100%? हाँ सर 100%। ठीक है, चलिए दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है इट इज अ मस्ट बुक स्पेशली टू बिल्ड अ कंसेप्चुअल बेस। अब ये क्या होता है सर? देखो, जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हैं, किसके? एचसी वर्मा के, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वहां पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आप जो कंसेप्ट सोच रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन के मान लीजिए 4 अपने क्या बोलते हैं ऑप्शन है ना। आपने सोचा कि यार ए इसका आंसर होगा, तो आपको पता चलेगा कि बस ए ही उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है ना। और आप इसके पहले ये सोच रहे होगे कि यार मुझे फिजिक्स अब तो आने लग गई है, अब तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, और ये कंसेप्ट ब्रेक करेगा, या मैं बोलूं ये कॉन्फिडेंस एचसी वर्मा आपके हिला देगी, ब्रेक कर देगी। बोलेगी कि अरे बेटा अभी कहां, अभी बहुत कुछ देखना है जिंदगी में, ऐसा बोलेगी एचसी वर्मा आपको, और सिखाएगी कंसेप्ट बहुत प्यार से। जैसे एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ सिखाती है ना कि बेटा ऐसे बिहेव करना है, मेहमान आएंगे तो बेटा ये नहीं करना है, बेटा वो नहीं करना है, ऐसे ही एचसी वर्मा आपको समझाएगी कि यहाँ तक तो आपने जो कंसेप्ट सीखा, लेकिन इसके आगे आप कंसेप्ट कैसे बदलना है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ क्वेश्चन में एक्चुअल एप्लीकेशन दिखेगा आपको उस कंसेप्ट का, ये सारी की सारी चीजें आपको एचसी वर्मा सिखाएगी। और ये बात मेरे मुंह से आप लिखवा लो, मुंह से क्या लिखवा लो, हाथ से लिखवा लो सर, बोलो, मुंह से निकल गई और सच बात है, मेरे से आप एफिडेविट पर साइन करवा लो, है ना, कि आपका कंसेप्चुअल बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी ये बुक कि आपको मजा आ जाएगा। और ये कंसेप्चुअल बेस जब आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको पता है सबसे ज्यादा मदद कहां मिलती है? जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने देखा होगा जो वेक्टर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, उन वेक्टर्स के क्वेश्चन में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज्यादा टफ होते हैं, वो समझने में ज्यादा दिक्कत होती है हमको अगर किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से उसकी कंपैरिजन की जाए तो, है ना। जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वो आपकी कंसेप्चुअल स्मार्टनेस मांगता है कि आपके अंदर कितना कंसेप्ट बसा हुआ है, रूह के अंदर, खून के अंदर, और वही चीज आपको दिलाती है कौन? ये एचसी वर्मा की बुक। वो हर मोमेंट पर आपको बताती रहेगी कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट पकड़ो, और उसी से आपका कंसेप्चुअल बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? जैसे सिंपल सी हम बात करें कि आप हमेशा आपसे पूछा जाएगा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ बताओ, F = ma सीधे लिख दोगे, आपको एचसी वर्मा बोलेगी नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ देखना है जिंदगी में, ये जो आपने F = ma लिख दिया, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। फिर वो एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में जो सेकंड लॉ आपका न्यूटन का जो सेकंड लॉ है भाई, वो कुछ और है, वो ऐसा नहीं है, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है ना। जैसे आप यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करोगे तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में कितने प्यारा स्टार्ट किया है एचसी वर्मा साहब ने उस चैप्टर को, शतरंज की चाल से उन्होंने यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटीज, नेचर के लॉज आपको समझाए हैं। आप जैसे चैप्टर को स्टार्ट करोगे आपको मजा आ जाएगा। तो ये होती है खासियत कि आप कम शब्दों में कैसे समझा सकते हो पूरी की पूरी, मतलब जो पूरे चैप्टर का सार है वो आपको एक एग्जांपल से एचसी वर्मा साहब ने समझा दिया। बहुत ही प्यारी चीज है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कंसेप्चुअल बेस अगर आपको बनाना है, आप प्लीज एचसी वर्मा को सॉल्व करें। जो बच्चे अंडर 500, अंडर 100 रैंक सोच रहे हैं, उनको एचसी वर्मा करनी ही पड़ेगी। ये बात आप लिख कर ले लीजिए, हल्के में मत लीजिए, करना पड़ेगा। टाइम नहीं है, मन नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, ये हो गया है, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। जो बात है वो बात है, रैंक लानी है, हाँ सर रैंक लानी है। अगर रैंक लानी है तो ये करना है, करोगे, हाँ सर करेंगे, नहीं करेंगे तो रैंक नहीं आएगी, तो कोई मतलब नहीं है, मत लाओ, मत करो, कुछ मत करो, जाओ रोते रहो, ये नहीं करना है।
जो चीज अपने मन से हमेशा एक चीज पूछना है हमको कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मन बोल दे हाँ इंपॉर्टेंट है, तो हमारा मन लगे ना लगे वो काम हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंसाई हमको बोल रहा है, हमारा कॉन्शियस, कि भैया वो ये चीज लाइफ के लिए जरूरी है, ये करनी होगी तो हम करेंगे। और अगर मान लो कोई चीज ऐसे करने का मन कर रहा है कि यार पिंकी से बात कर लूं क्या थोड़ी देर, तो पहले खुद से पूछो कि काम हो गए दिन के, क्या ये इंपॉर्टेंट है? दिल बोलेगा नहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं है, दिमाग बोलेगा इंपॉर्टेंट, दिल तो बोल देगा कि हाँ यार पिंकी से बात करना इंपॉर्टेंट तो है, दिल लगा रहेगा। लेकिन दिमाग बोलेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुरंत वो काम छोड़ दो। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका दिल और दिमाग अगर बोले कि एचसी वर्मा करना है तो हाँ करना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको रैंक स्कोर करनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स टू टैकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मोर इजीली। ये मैं आपको बोल रहा हूं कि जितने बच्चों को ये लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इजी होते हैं, नहीं, हिला देते हैं कंसेप्ट आके। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर मैं दूंगा, मैं अगर आपको 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दूं और 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूं, आप 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से 6-7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना देंगे, सही बना लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दूं, हो सकता है आपसे 2-3 क्वेश्चन ही सही हो, क्योंकि वहां पहली प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज समझने की, कि वो बोलना क्या चाह रहा है, क्या जो वो बोलना चाह रहा है वो पूरा का पूरा मुझे कन्वे हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर सबसे अच्छा काम करती है एचसी वर्मा बुक। एचसी वर्मा बुक बहुत प्यारे तरीके से आपको कंसेप्ट समझाती है, जिससे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बहुत आसानी से कर ले जाते हो आप। ठीक है ना, तो ये फीचर है इस बुक के। और मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अगर किसी भी अदर रेफरेंस बुक को पढ़ना चाहते हो, उससे पहले एचसी वर्मा सॉल्व करो, उससे पहले एचसी वर्मा सॉल्व करो। सर हम कर तो ले, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग में आती हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, जिसके कारण हम एचसी वर्मा सॉल्व नहीं करते हैं। अच्छा, स्मार्ट वे क्या है, कैसे टैकल करें, कैसे बुक को सॉल्व करें? देखो, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स पर आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपने क्या किया, वेक्टर्स पढ़ लिया, या आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लिया। आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लिया पूरा का पूरा। अब भाई जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन कंप्लीट होगा, मैं आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो उस ड्यूरेशन में, जितने दिन तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उतने ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, एचसी वर्मा खोलना है, यूनिट एंड डायमेंशन के उसके क्वेश्चंस खोलने हैं और उसको सॉल्व करना चालू कर देना है साइमल्टेनियसली। मैंने अगर आपको आज एरर पढ़ाया है तो आपको एरर के क्वेश्चंस कर लेने हैं एचसी वर्मा से। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि रैंक आपको लानी है। रैंक आपके मम्मी पढ़ेगी तो नहीं आएगा, आपके पापा पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, आपका भाई पढ़ेगा तो नहीं आएगा। आपकी रैंक सिर्फ आप ही लेकर आओगे। मैं भी अगर आपके हिस्से का पढ़ने लग जाऊं तो भी आपकी रैंक नहीं आने वाली है। ये नेचर का लॉ है, ये नेचर का लॉ है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। चलो भाई, ये बात हो गई पहले पॉइंट की। अब है ना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल कहाँ दिखेंगे? तो जैसे ही आपको बुक एक कंसेप्ट समझाएगी, है ना, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको वर्क एनर्जी एंड पावर में समझा दिया गया, तो उसके बाद बहुत प्यारे प्यारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको एचसी वर्मा साहब देंगे। और वो मान लीजिए, मेरी बात मानिए, वो क्वेश्चन इतने प्यारे होंगे कि जो थ्योरी समझाई गई है ना, इतनी आपको जो टफ लग रही थी हो सकता है पढ़ने से, वो थ्योरी एकदम से आसान लगने लगेगी जैसे ही आप उस क्वेश्चन को समझोगे, क्वेश्चन को करोगे। क्यों? क्योंकि जो आपको समझाने की कोशिश की गई थी थ्योरी में, उसको और अच्छे से समझा देता है वो न्यूमेरिकल जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में आपको दिया गया है। लेकिन यहां पर मेहनत आपको करनी है, क्योंकि अगर आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखकर उसको तुरंत सोल्यूशन देख लिया, गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। थ्योरी अगर आपने पढ़ी, वैसे तो मैं आपको बोलूंगा एक इंपॉर्टेंट बात आखिरी में बताऊंगा, अगर आपने थ्योरी पढ़ी और आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन किया, देखा, उसको आप खुद अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। नहीं बनेगा, दोस्तों को भेजोगे, एक ग्रुप बना लेंगे हम, जिसमें हम एचसी वर्मा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप अपने दोस्तों को भेजोगे, उनसे आंसर पूछोगे, है ना, उनको भी समझाओगे कि वो सीधे सोल्यूशन ना देखें। कई लोग हीरो बनते हैं ना, हीरो बनने की आदत होती है, अरे हमने तो कर दिया क्वेश्चन, अरे कर तो हम भी लेंगे, हम भी देखकर कर देंगे, लेकिन अपना दिमाग कैसे डेवलप करोगे? दूसरी चीज ये कि अगर आपको कोई सॉल्व्ड एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है, दोस्त भी नहीं बता पा रहे हैं, तो टीचर के पास भी तुरंत भाग कर मत जाओ, क्योंकि अगर आप टीचर के पास जाओगे तो आप उसकी बुद्धि के हिसाब से क्वेश्चन को समझोगे। मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो आपके फैकल्टी का होगा, आप भी उसी दिमाग से सोचने लग जाओगे। ऐसा नहीं करना है, खुद का दिमाग डेवलप करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो, जब आप अपना दिमाग डेवलप करोगे किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के लिए, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो क्वेश्चन आप हमेशा अपने तरीके से फिर टैकल करोगे। आई मेरी बात समझ में? तो टीचर के पास लास्ट में जाना है, एकदम से नहीं जाना है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने हैं सारे के सारे, क्योंकि उससे आपको थ्योरी बहुत अच्छी क्लियर होगी। ठीक है ना? तो ऐसे आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लेना है।
फिर आपको क्या करना है भाई, वहां पर आपको एक क्वेश्चन का सेक्शन भी होता है जिसमें आपको क्वेश्चन छोटे छोटे दिए रहते हैं, वो क्वेश्चन जरूर करें। एचसी वर्मा में जो शॉर्ट एक्सरसाइज टाइप की आपको दी रहती है वो जरूर करें, क्योंकि वो आपको कंसेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। एक एक दो लाइन के क्वेश्चन होंगे, आप वो क्वेश्चन खुद से पूछते रहना बार बार पूरे दिन, जैसे आपने पढ़ा पूरे दिन पूछते रहो कि यार ये क्वेश्चन का क्या मतलब था, इसका आंसर क्या होगा। बिलीव करिए जब आप उसका आंसर ढूंढ लेंगे ना, आपको बहुत खुशी होगी और कंसेप्ट इतना अच्छे से आपके खून में बैठ जाएगा कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा वो कंसेप्ट, ठीक है ना। उसके बाद आपको बढ़ना है ऑब्जेक्टिव 1 की तरफ और उसके बाद आपको सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव 2। बस इसके बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है। बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं नीट के बच्चों की बात कर रहा हूं, बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, लेकिन मैं ये क्या बोलते हैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऑब्जेक्टिव 2 के आगे आपको कुछ सॉल्व करना चाहिए, है ना। अगर आपने ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कर लिया है तो उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आगे मत बढ़ो कि ऐसा मत करो कि सब कुछ कवर कर लूंगा ना। ऑब्जेक्टिव 1 करो, ऑब्जेक्टिव 2 करो, रिवाइज करते रहो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। ओके सर, ये है स्मार्ट तरीका एचसी वर्मा को सॉल्व करने का। अच्छा सर, अब हमारी प्रॉब्लम क्या, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो बताइए, क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं जब छोटा था, मैं जब एचसी वर्मा सॉल्व करता था, इतने सारे डाउट्स आते थे, इतने सारे डाउट्स आते थे। पहला तो डर लगता था कि भाई जो अभी मैं फिजिक्स सीख कर आया हूं और मैं एचसी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो क्वेश्चन नहीं हिल रहे, और जो हिल रहे हैं वो इतने ज्यादा कंसेप्ट को हिला दे रहे हैं मेरे खुद के कि भाई 4 में से एक ऑप्शन सही लग रहा था, बस वही गलत निकला, बाकी 3 ऑप्शन एकदम सही निकल गए। तो आदमी डर जाता था, मैं खुद डर जाता था। तो क्या करें सर, ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो भाई पहला पॉइंट, हाउ टू मैनेज थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। कैसे हम थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को मैनेज करें। देखो, जब आप मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ते हो, ऐसा मैं मान रहा हूं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ते हो, तो आप थ्योरी के लिए मैं बोलूंगा कि किसी भी बुक को इतना रेफर मत करो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको थ्योरी प्रॉपर, आपको हम जो लेक्चर में देते हैं उतनी काफी होती है, उससे आपको आगे बढ़कर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकल रेफर करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए, आप लेक्चर देखिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, लेक्चर के साथ अपने चैप्टर को खत्म करिए और न्यूमेरिकल आप कर लीजिए बुक से, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है ना। अब आपको दिक्कत होती है कि सर आप थ्योरी, आप क्या करते हो, आप लेक्चर में आते हो, थ्योरी पढ़ लेते हो और फिर आप कोशिश करते हो कि बुक खोलकर उसकी भी थ्योरी पढ़ ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत करो। अभी सिर्फ इतना करो कि आप लेक्चर से नोट्स बना लो और उसके बाद न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो। किससे? अपनी एचसी वर्मा से। सॉल्व्ड एग्जाम्पल पहले करेंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव 1 और फिर ऑब्जेक्टिव 2, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हु विल सॉल्व योर डाउट्स। हमारे डाउट्स कौन सॉल्व करेगा सर? जो हमको इतने सारे डाउट्स आते हैं, जैसे आपने भी अभी बताया कि जब आप छोटे थे आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो इतने डाउट आते थे कि अरे यार ये आंसर के नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो डाउट आते हैं आपके दिमाग में, ये कौन सॉल्व करेगा? इतने सारे हो जाते हैं ना सर ये डाउट एक टाइम पर कि हम फिर पढ़ना ही छोड़ देते हैं एचसी वर्मा को। तो इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने एक बहुत ही प्यारी चीज आपके लिए पहले से अरेंज करके रख दी है। बहुत प्यारी चीज है और मैग्नेट ब्रेन्स ने पहले से अरेंज करके रख दी है। वो क्या है अभी आपको बताऊंगा। रिवाइज कैसे करना है, हर संडे या हर वीक में एक डे आपको बांध लेना है। हर वीक में आपको एक डे बांध लेना है जिसमें आप अपने पर्टिकुलर चैप्टर के एचसी वर्मा के क्वेश्चन को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कुछ क्वेश्चन आपको बन जाते होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, आपको उस क्वेश्चन पे क्या करना है, स्टार मार्क करना है ना, ताकि आप जब दोबारा रिवाइज करने आओगे इन क्वेश्चंस को तो आप स्टार वाले क्वेश्चन सबसे पहले करो, क्योंकि उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो आपसे वैसे भी बन गए थे। तो दोबारा में आप वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आपने क्या करके रखा है, स्टार बनाकर रखा हुआ है। आई मेरी बात समझ में? हाँ, तो आपको ऐसे रिवाइज करना है स्टार मेथड से। किससे? स्टार मेथड बोलता हूं मैं इसको। मैं पर्सनली इसी मेथड का यूज करता हूं, स्टार मेथड का। ठीक, नेक्स्ट इज एनी अदर रेफरेंस बुक्स फॉर नीट। मैं पहले बोलूंगा, पहले गो थ्रू एचसी वर्मा फर्स्ट, गो थ्रू एचसी वर्मा फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि अब आपको इसके अलावा कुछ सॉल्व करना चाहिए तब आगे आप बढ़िए। वैसे आपको मैं एक बीएम शर्मा बुक आती है, अच्छी बुक है, नीट के लिए थोड़ा लेवल हाई है उसका, लेकिन उसकी थ्योरी बहुत अच्छी है, मुझे उसकी थ्योरी बहुत पसंद है। बहुत बेसिक से वो चीज़ों को समझाते हैं, बहुत ही प्यारी बुक है। अगर आपको थ्योरी समझना हो तो आप बीएम शर्मा से समझ सकते हैं, थ्योरी बहुत प्यारी उसमें दी गई है। लेकिन उसके पहले मैं बोलूँगा कि आप एचसी वर्मा ज़रूर पढ़ लें। अच्छा, तो हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे सर? आप तो इस बारे में बात करिए कि हम कर तो लें, हम आप बोल रहे हो तो एचसी वर्मा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो इतने सारे भर के डाउट्स आएंगे उसका क्या होगा? तो देखिए उसका सोल्यूशन है एचसी वर्मा के पूरे हर चैप्टर के सोल्यूशन जो आपको ऑलरेडी YouTube पर मैग्नेट ब्रेन्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट
क्या कर दिए गए हैं, प्रोवाइड कर दी है पहले से ही। सबकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है ना। जिस चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया है, आप उस चैप्टर के एचसी वर्मा के सोल्यूशन में जाइए और जाकर आंसर देख लीजिए। लेकिन तुरंत नहीं जाना है, पहले खुद का दिमाग लगाना है। ये देखिए, जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स हो गया, रेस्ट एंड मोशन हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सबके सोल्यूशन यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब यहाँ क्या होगा, देखिए जैसे जैसे मैं लेक्चर आपके सामने देता रहूंगा, जैसे अभी तो मैंने आपको वेक्टर्स कराया, अब मैं स्टार्ट जिस दिन से मैं आपको स्टार्ट करा दूंगा मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, ये सारी चीजें जब मैं आपको पढ़ाने लग जाऊंगा, तो चैप्टर एंड होने पर या मैं बोलूँ हर लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एचसी वर्मा के उस पर्टिकुलर लेक्चर के सोल्यूशन की लिंक दे दूंगा। जैसे मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा दिया, मान लीजिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा दिया, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो एचसी वर्मा के सोल्यूशन है वो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के। तो डीपीवी भी आपको हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम आपको एचसी वर्मा के सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। चौतरफा विकास होगा आपका, चौतरफा तैयारी होगी, और नीट में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है सब आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। ये देखिए ऑलरेडी सारी चीजें बनाकर रख दी गई हैं। आपको क्या करना है, बस एक क्लिक दूर है आप तैयारी से, एक क्लिक दूर है। आपने क्लिक किया आपको ये मिल जाएगा मटेरियल, आपने ये क्लिक किया आपको डीपीपी मिल जाएगी, ये क्लिक किया वीडियोस मिल जाएंगे, ये क्लिक किया आपको एचसी वर्मा के सोल्यूशन मिल जाएगा। सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स ने एक पैकेज बनाकर आपके लिए रख दिया है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यार हमको ये चीजें कभी भी अवेलेबल नहीं थी, अगर होती तो क्या ही बात थी, है ना। कभी कभी तो लगता है कि हमें आपके टाइम पर पैदा होना चाहिए था, हमें कितनी आसानी हो जाती चीज़ों को लेके, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आप एचसी वर्मा को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों सॉल्व करना है मैंने बता चुका है आपको, कि अगर आपको अंडर 500 अंडर 100 रैंक सिक्योर करनी है तो आपको एचसी वर्मा करनी ही पड़ेगी। अगर जस्ट पास होने की सोच से आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो, मत करो, मेरी बात मानो, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना, है ना। शिद्दत से करो, तैयारी करना है अगर तो शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो, पूरी लगन से करो। ऑब्जेक्टिव 1 करो, ऑब्जेक्टिव 2 करो, ऑब्जेक्टिव 2 के आगे मत बढ़ना, उसको ज़्यादा बार रिवाइज कर लेना, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए भाई, तो इसी के साथ कर देते हैं हम इस लेक्चर को खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एचसी वर्मा सॉल्व करना जरूरी है, भले ही आप नीट के स्टूडेंट हो तो क्या हुआ, करना जरूर है। चलिए भाई, इसी के साथ करते हैं आज के इस लेक्चर को खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। आप कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा, कोई भेड़ चाल वाली बात नहीं होगी, कोई आईफोन वाली बात नहीं होगी, है ना। अब आप करेंगे तो एक अच्छी रैंक को सिक्योर करने के लिए एचसी वर्मा को सॉल्व करेंगे, कंसेप्चुअल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आप अपनी एचसी वर्मा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई, इसी अच्छे एक सेशन के बाद हम करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म। आपको पता है हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपका साथ निभाया है, और अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ गए हैं और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं पूरी ज़ोरों शोरों से, किसकी, नीट और जेईई एग्जाम की। हम आपसे किसी पैसे की डिमांड नहीं करते, कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, लेकिन हम भी थोड़े से प्यार के भूखे हैं। वो प्यार आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, और जैसे ही आप लेक्चर को देखकर खत्म करते हैं उसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। आप उन्हें बताएं कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कंप्लीटली फ्री तैयारी करा रहा है नीट की, है ना। घर बैठे तैयारी आपकी नीट की हो रही है। चलिए, तो इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं मेरे और बहुत सारे लेक्चर्स में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।